विमल, आपके पास आते हुए जो मुख्य इसमें आरोपी है, हत्यारा है, क्या उसके बारे में कुछ पता चला और इस पूरे मामले की डिटेल क्या कहती है? देखिए, जिसने भी इस घटना को सुना वो हैरान रह गया और आज पूरा रोहतक गमगीन है। इस वक्त मैं मॉर्चरी पर खड़ा हूं जहां पर जो 5 लोगों की मौत हुई है उनके शवों को पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है और यहीं पर गमगीन परिजन भी हैं जो सबसे पहले यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर उनके अपने का क्या कसूर था, कैसे ये अचानक से हो गया। यहाँ पर मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। जो पूजा जो महिला खिलाड़ी है उनके परिजन भी यहाँ पर मौजूद हैं, उसकी भी इस घटना में मौत हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो परिवार भी यही पूछ रहा है कि आखिर इनकी बच्ची का कसूर क्या था। आपको कब इस घटना की जानकारी हुई और पूजा कब से यहाँ पर रह रही थी? पूजा यहाँ पर करीब 1.5-2 साल से रह रही थी और कल रात को अचानक फोन पहुंचा कि पूजा को गोली मार दी गई है। तो उस बात को सुन के हम लोग सब काफ़ी परेशान हो गए और परेशान होकर आनन फानन में हम 8-10 आदमी अपने गाड़ी लेके यहाँ जैसे तैसे रात को धुंध से बचते बचाते जैसे तैसे पूछते पाछते यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। हमारा तो यही सपना था कि रोहतक में अच्छी कुश्ती सिखलाई की जाती है, इसलिए हमने अपनी बच्ची का भविष्य उज्ज्वल बनाने के लिए उसे यहाँ भेजी थी और उसका अभी खेलो इंडिया में सिलेक्शन हो गया था। इस बार हमको पूरे चांस था, नेशनल में उसने मेडल भी लिया। तो हमको ये था कि इस बार उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका टूर लगेगा। तो इसी खुशी में मैंने बोला अच्छी वहाँ प्रैक्टिस कर लेगी। मथुरा के अंदर में हमारे पास वो करती थी प्रैक्टिस, तो वहाँ हमारे पास लड़कियाँ नहीं थी, तो लड़कियाँ न होने की वजह से हमने उसको यहाँ भेजी। अब हमको क्या पता था कि उसके भाग्य में ये लिखा है। अच्छा, पूजा ने कभी जो कोच सुखविंदर के ऊपर आरोप है कि पूरी घटना को उसी ने अंजाम दिया, तो कभी उसके बारे में कुछ बताया कि किस तरह का वो जो कोच है वो किस तरह के शख्स हैं, क्या वो इस तरह की घटना कर सकते हैं? देखो, मैं पूजा का गुरु हूँ मथुरा का। मथुरा में जो मैं उसको प्रैक्टिस कराता था, शिवालय पहलवान मेरा नाम है। और पूजा के फादर ये बैठे हैं मेरे पास में, इन्होंने भी मुझे बताया, मेरे पास में भी कभी उसका इस तरह का कोई फोन नहीं आया, ना ही इन्होंने कभी ऐसा बताया, ना ही कभी पूजा ने हम लोगों को किसी प्रकार की बात से अवगत कराया। अगर पूजा हमको किसी प्रकार की बात से अवगत कराती तो हम उसको यहाँ रहने क्यों देते? हम तो फौरन उसको यहाँ से ले जाते, क्योंकि हमें तो यहाँ कोई गढ़ तो बनाना नहीं है। हमारा यहाँ की राजनीति से कोई मतलब नहीं है। हम यहाँ किसी को जानते नहीं, किसी को पहचानते नहीं। हम तो बस एक जाट सेंटर को जानते थे, हमने उसका नाम अच्छा सुना, हमने उसको यहाँ भेज दिया कुश्ती के लिए। अब ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, अब वो क्या है कैसे है, इसको तो यहाँ के जो गुरु है, कोच हैं, वही बता सकते हैं कि पूजा के साथ में उन्होंने क्या किया, पूजा ने उनके साथ में क्या किया, या उनकी आपसी रंजिश थी, या कोई पुरानी रंजिश थी, या आपसी जात बरादरी की रंजिश थी। मैं इसके संबंध में कुछ भी। अच्छा, पूजा को आपने खुद ट्रेनिंग दी है, तो पूजा को क्या बचपन से ही शौक था पहलवानी करने का? तो क्या सपना था पूजा का, क्या कहती थी? पूजा का भाई है विष्णु, वो भी मेरे पास कुश्ती करता था। अपने भाई को देख के उसको भी शौक हो गया, तो वो आने लगी, तो हमने उसको ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। अब जो बच्चा पहलवानी में चमकने वाला होता है, तो आप एक नेचुरल बात ये है कि वो बहुत जल्दी प्रोग्रेस करता है। तो पूजा ने जिस तरह से प्रोग्रेस की, तो हमको भी ये लगा कि अपने देश का नाम कर सकती है। ठीक है विमल, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। हम समझ सकते हैं कि परिवार दर्द में है। पूजा पहलवान जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि क्या 2 कोच जो अखाड़े की लड़ाई थी उसका नतीजा पहलवानों ने भुगता है? आरोपी अभी फरार है, जांच जारी है, लगातार अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे।